हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने पहुंच रहे हैं। जन प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम प्रदेश के तमाम जिलों में वो आयोजित करवा रहे हैं और देवेंद्र सिंह बबली इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि हरियाणा के तमाम जिलों में आप पहुंच रहे हैं, हिसार कौन सा जिला है और किस तरीके से संवाद ये कायम करने की कोशिशें की जा रही है? आज पूरे हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय जो जिला प्रतिनिधि हमारे नए नवनिर्वाचित चुनकर आए उनके लिए हमने संवाद प्रोग्राम रखा। आज 19वें जिला हम हिसार में पहुंचे हैं ताकि हम हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके हमारे प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। जो छोटी पंचायत जो पंचायतें जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं उनसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं गुणवत्ता के साथ हम काम करके लोगों को हमारे गाँव की जो दिशा है उसको बदल सकें, उनकी जो डेवलपमेंट है वो गुणवत्ता के साथ दे सकें। उसी के कड़ी को हम चलाते हुए आज हिसार में आए। 19वां जिला हिसार है और अब तक के पीछे के जो कार्यक्रम मैंने देखे उसमें एक चीज जो कॉमन थी वो ये था कि देवेंद्र सिंह बबली जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के बीच फंसे हुए नजर आ रहे थे। क्या ये पूरा माजरा? देखिए, माजरा ये है कि बहुत से बदलाव हरियाणा सरकार ने किए। सबसे पहला बदलाव तो पहली बार शायद ये फैसला हमारी सरकार ने लिया कि जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हमने उनको सम्मान देने का काम किया। उनको गाँव के अंदर ही जिलावार शपथ समारोह करके उनको शपथ दिलाने का काम किया, जिससे उनको अपने आप को गौरव महसूस किया और अपनी जो पद पर आए हैं उसको निर्वहन करने की एक मैं कहूँगा ईमानदारी ताकत मिली। सरकार के पास पंचायतें पहुंचती थी, सरकार खुद जिलावार जाकर अपने प्रतिनिधियों के पास जा रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं 9 सूत्रीय कार्यक्रम ने चलाया है कि गली नाली तक मेरे गाँव का विकास ना रुके, चौमुखी विकास जिसको आप कह सकते हो वो सम्मान आप दे रहे हैं तो विरोध क्यों है? विरोध मेरे ख्याल से सरपंचों को नहीं है। कुछ जो ठेकेदारी प्रथा में लोग लिप्त हैं या जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जिनका है, मैं ये मान सकता हूँ ये कुछ इक्का दुक्का वो लोग हैं। बाकी सरपंचों ने खूब स्वागत किया है और पूरी टीम के साथ मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रदेश की प्रगति में और हमारे गांव की तरक्की में 9 सूत्रीय कार्यक्रम को सारी मूलभूत सुविधाओं से गांव को लैस करने हम आने वाले समय में जाने में लगे हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या ये मान लिया जाए कि ठेकेदारी व्यवस्था पर आपने चोट की है? बिल्कुल, ये जो आज पदों की गरिमा जिसको तार तार करने का काम किया, जनता की उम्मीद के साथ हम लोगों को चुनकर भेजती है और वहाँ एक व्यवसायीकरण में इसको कह सकता हूँ लोगों ने अपने पदों का करने का काम किया। वहाँ कुछ एक इक्का दुक्का लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है। बाकी पूरा प्रदेश इस सरकार का जो ये फैसला है जो करप्शन पे एक बहुत बड़ी चोट करेगा, जो भ्रष्टाचार उसको रोकने का काम करेगा और गुणवत्ता के साथ हम समयबद्ध तरीके से हम गाँव में एक डेवलपमेंट लेके आएंगे। सरपंच और जिला परिषद सदस्यों के लिए आपने राइट टू रिकॉल को लागू कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि विधायकों के लिए और सांसदों के लिए भी देश में इसको लागू कर दिया जाए? देखिए, राइट टू रिकॉल मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा फैसला सरकार का है। बहुत से कई बार जब चुनाव होता है कई ऐसे समीकरण होते हैं कि ना चाहते हुए कुछ लोग ऐसे बनकर आ जाते हैं जो गांव की जो डेवलपमेंट है उसको कराने की बजाय उसको रोकने में या अपने पर्सनल स्वार्थ करने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोगों के लिए अब गांव के लोग जो हमारे पंचायतें हैं उनको राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस बुला सकते हैं, वापस बुलाकर वो अपना गांव का चुनाव दोबारा करवा सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला होगा। जो एक भ्रष्टाचार आप पहले दिनों में सुनोगे कि पंचायतों में सबसे ज्यादा ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है, 15 पैसे लगते हैं। जो ये व्यवस्था अब सरकार ने की है ई टेंडरिंग के थ्रू हर डिपार्टमेंट हमारे प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट टेंडर के थ्रू काम करता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा पंचायत डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा था। ये फैसला सरकार का एक कड़ा फैसला है, एक बढ़िया फैसला इसको आप कह सकते हो। जनहित के लिए है, प्रदेश हित के लिए है और इस करप्शन को एक बहुत बड़ी चोट इस फैसले से लगेगी और गुणवत्ता के साथ काम होंगे। और जो ये 2 लाख की जो हमारे सरपंच कुछ भ्रमित हैं या उनको ज्ञान नहीं है या किसी के भरमाए की वजह से आ रहे हैं या उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा। आपकी जो गली नाली तक की के लिए आप सरपंच नहीं बने हैं, संपूर्ण विकास के लिए आप सरपंच बने और संपूर्ण विकास अगर गाँव में कोई कम्युनिटी सेंटर बनता है 4 करोड़ का, उसकी भी अध्यक्षता सरपंच के पास है। कहने का भाव 1 रुपये से लेकर अगर 100 करोड़ के भी काम होते हैं वो सरपंच की देख रेख, मेरे सरपंच की निगरानी, मेरे सरपंच की प्लानिंग के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ गांव तक हमारे पहुंचाने की सब चुने प्रतिनिधियों की ड्यूटी है। वही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं मेरे प्रतिनिधियों के पास आया। लेकिन मेरे सवाल का अधूरा जवाब आपने दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या विधायकों और सांसदों के लिए भी इस देश में राइट टू रिकॉल को लागू कर दिया जाए? व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, ये सरकारों के फैसले हैं। अभी हमने हमारे जो पंचायतों के लिए फैसला लिया है। अगर कहीं सरकारों को महसूस होता है कि चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलिए, देवेंद्र सिंह बबली ईमानदारी का जिक्र यहाँ पर लगातार करें, साफ ये बात करें कि पंचायतों में विकास के लिए पैसे की कहीं कोई कमी वो नहीं रहने देंगे, लेकिन ये पैसा सही तरीके से लगे, जायज तरीके से लगे और एक एक का पैसा गांव के विकास में इस्तेमाल हो। कहीं कोई भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ही
ना बचे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।